आइए हम छोटा सा दुआ करेंगे and then we will go to the word of God. Blessed Heavenly Father, we come to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. We thank you, Lord, for your mercy which is new every day, O Lord God. आज फिर से एक बार आज आप अपने लोगों के बीच में आए हैं और हम में से हर एक को आज आप भरने वाले हैं प्रभु। हर एक प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं और हमारा विश्वास को दृढ़ करने वाले हैं। हम जानते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा का अगुवाई इस जगह पर दीजिए और हर एक व्यक्ति का ताबा आप लीजिए प्रभु। परंतु आने वाले दिनों में इनके द्वारा बहुत फल फलेंगे प्रभु, ऐसा विश्वास हम करते हैं और सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु कुछ बातें हमें बाइबल के द्वारा बताने वाली है और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है बॉर्न टू रूल। हम पैदा हुए हैं शासन करने के लिए। वी आर बॉर्न टू रूल। हम किस लिए पैदा हुए हैं? क्योंकि हमें, व्हाट इज द एग्जैक्ट हिंदी वर्ड, हमें डोमिनियन करना है, राज्य करना है। कहिए, मैं पैदा हुआ हूं क्योंकि मुझे राज्य करना है। मैं पैदा हुआ हूं क्योंकि मुझे राज्य करना है। यह मानसिकता जब तक हमारे अंदर विकसित नहीं होगी तब तक हम परमेश्वर का राज्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आमेन। हम कितने दिन तक विक्टिमहुड में रहेंगे? कितने दिन तक हमारा सोच में यह रहेगा कि मेरा जीवन कभी तो बदलेगा, कभी तो कुछ अच्छा होगा, कभी तो मैं बेचारापन से बाहर आऊंगा। हमारा सोच बदलना चाहिए। परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को जब इजिप्ट से बाहर निकाला तो परमेश्वर के लिए सबसे कठिन बात यह नहीं था कि उनको इजिप्ट से बाहर निकालना था। परमेश्वर के लिए कठिन यह था कि इजराइल के लोगों का सोच बदलना बड़ा मुश्किल हो गया था। 400 सालों की गुलामी के बाद उनका मानसिकता गुलाम हो गया था। उनका सोचने का तरीका बदल गया था। चाहे जो कोई भी जितना भी उत्साही कर ले, उनके चेहरे पे एक मुस्कान आना बहुत असंभव था। इसीलिए जब परमेश्वर ने मोसेस को भेजा, परमेश्वर का सामर्थ के साथ भेजा, तब भी लोगों ने उसे स्वीकार नहीं कर पाए। आमेन। क्योंकि उनकी मानसिकता बहुत हद नीचे गिर चुकी थी। आज कलीसिया, आपको पता है कलीसिया क्या होती है? चर्च क्या होती है? चर्च वो जगह है जहां से उजाला बहता है। चर्च वो जगह है जहां से आशा बहता है। चर्च वो जगह है जहां पर लोगों के लिए छुटकारा है। लेकिन आज अगर आप पूरा दुनिया के लोगों को देखेंगे, बहुत सारे चर्च में अगर आप जाएंगे और चर्च के लोगों को आप पूछेंगे कि ब्रदर एंड सिस्टर कैसे आप? ब्लेसेड है, अच्छे हैं हम। ब्लेसेड है, अच्छे हैं हम। लेकिन अगर आप कोने में लेके जाएंगे तो पूछेंगे आप कैसे हैं, तो फिर उसके बाद बहुत सारा समस्या बाहर निकलता है। ऐसा क्यों है? क्यों है कि हम आज दबे हुए, कुचले हुए महसूस करते हैं? क्यों हमें लगता है कि हमारा जीवन में हम इतने दब गए हैं कि अभी हमें ऊंचा उठना है तो बहुत मुश्किल है? हमें हमारा सोच बदलने का जरूरत है। आज का सरमन के द्वारा प्रभु हमसे बात करने वाला है और परमेश्वर हमें बताने वाला है कि मेरा पैदाइश राज्य करने के लिए हुआ है। और जब हम कहते हैं राज्य करना है तो हमें हमेशा कुछ नौकर ध्यान में आते हैं, कुछ लोग ध्यान में आते हैं जिनके ऊपर मुझे राज्य करना है। इसीलिए जिसके पास पैसा हो जाता है, गाड़ी हो जाता है, बंगला हो जाता है इस दुनिया में, वो अपने आप को राजा समझता है, और जिसके पास कुछ नहीं रहता वो प्रजा समझता है। मैं फिर से कहता हूं, जब आप कहते हैं कि मुझे राज्य करने के लिए बनाया गया है, तब हमारा ध्यान ऐसे आता है कि मेरे पास इतना ताकत होगा, इतना पैसा होगा, इतना रुतबा होगा कि मैं लोगों के ऊपर राज्य करूंगा। लेकिन जब मेरे पास से सारे रिसोर्सेस चले जाते हैं, सारे पैसे चले जाते हैं, सामर्थ्य चले जाते हैं, मैं शरीर से कमजोर हो जाता हूं, तब मैं राज्य नहीं कर पाता। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और इसी गोंदल में शैतान ने पूरा कलीसिया को डालकर रखा है। आज प्रभु आपसे बात करने वाला है। कितने लोग तैयार हैं? आज यहां से जब आप बाहर जाएंगे, अपने आप को एक राजा, एक रानी की तरह सोचते हुए जाएंगे। ऐसा मेरा दुआ है। आमेन। सारा निराशा, सारा डिप्रेशन का इलाज चर्च के अंदर है, प्रभु के वचन के सामर्थ्य में है। आज प्रभु हमसे बात करने वाला है। आमेन। आइए हम अपने बाइबल को खोलें। जेनेसिस उसका पहला अध्याय, उसका 26वां वचन पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका 26वां वचन। और यहां बाइबल में लिखा गया है, Then God said, Let us make man in our image, after our likeness,
and let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth. Amen. आज आपका ध्यान इस वचन के ऊपर केंद्रित होना चाहिए. मैं चलते हुए जाता हूं, कोई मुझे डांट देता है. मैं बाइक से जा रहा हूं, मैं गिर जाता हूं. मुझे किसी ने थोड़ा डांट दिया. मेरा नौकरी में मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया. मेरे घर में मेरा पति ने मुझे डांट दिया. मेरा हाथ से पैसा खो गया. मेरा घर में चोरी हो गया. और हम रोते हुए बैठते हैं. आज परमेश्वर आपका पहचान आप खुद से कराने वाला है. तू कौन है आज परमेश्वर आपको बताने वाला है. आमीन. हम में से कुछ लोग यहां जो शेर हैं वो बकरियों की झुंड में रह गए हैं. मैं रिपीट करता हूं, हम में से कुछ जो शेर हैं वो बकरियों के झुंड में रह गए हैं. परमेश्वर ने आपको और मुझे सिंह बनाकर पैदा किया है, लेकिन हम बकरी बन गए हैं. आमीन. आप सबको स्टोरी पता है, मैंने आपको बताया था. एक बार एक जंगल में एक शिकारी आता है और वहां पर चारों तरफ गोली चलाना शुरू करता है. परिस्थिति की वजह से एक छोटा सा शेर का बच्चा जो है वहीं छूट जाता है और वो शिकारी उस शेर का बच्चा को लेकर चला जाता है अपने घर पर. और घर पर जब चला जाता है, कितनों को मालूम है ये? आप सबको पता है. घर पर चला जाता है शेर को रखने के लिए, शेर का बच्चा को रखने के लिए उसके पास ऐसा झुंड नहीं है. उसके पास केवल बकरी है. क्या है? बकरी. मराठी मध्ये काय म्हणतात त्याला? शेळी. शेळी, बकरी. और ये सिंह का बच्चा जो है वो बकरियों के साथ बड़ा हो रहा है. हे मैन. अचानक से एक दिन उस घर के पास एक बड़ा सिंह आता है और वो सिंह जब देखता है बकरी है तो एक दहाड़ मारता है और सारे बकरी भाग जाते हैं. लेकिन ये जो सिंह का बच्चा था उसके अंदर अभी भी वो बाकी है. वो भागता नहीं वहां. मैं तो उनके जैसा नहीं हूं. पहली बार उसे समझ में आता है कि मैं बकरी नहीं हूं, मैं शेर का बच्चा हूं. और उसके बाद से वो शेर के जैसा जीना शुरू करता है. जंगल में जाता है और राज्य करता है. आमीन. प्रभु का डिसाइपल बनाने का अर्थ वो है कि सारे शेड़ी जो अपने आप को शेड़ी समझ रहे हैं उनको वापस सिंह बनाना है. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. तुम्हारा कॉलेज में, तुम्हारा ऑफिसेस में, तुम्हारे पड़ोसी में सारा दुनिया ने तुम्हारा सोचने का तरीका बदल दिया है. जेनेसिस 1:26 हमने पढ़ा और यहां पर परमेश्वर कुछ कार्य कर रहे हैं. मैं चाहता हूं आप सबका ध्यान बड़ा जोरदार इधर रहे. और परमेश्वर को ये जो कार्य करने जा रहे हैं, ये कार्य करने के लिए परमेश्वर को कोई मजबूरी नहीं है. कहिए कोई मजबूरी. तसा झालं त्याच्यामुळे हे केलं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसके लिए परमेश्वर को ये करना पड़ा. परमेश्वर को मनुष्य का सृष्टि करना पड़ा ऐसा नहीं है. परमेश्वर ने अपने हृदय से बड़े आनंद के साथ मनुष्य का सृष्टि किया. मुझे नहीं पता इससे पहले आप इस तरह से सोचे हैं या नहीं, लेकिन परमेश्वर ने रात को जब मैं सो रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे बात किया. मैं तुम्हारा सृष्टि ऐसे मजबूरी में आकर नहीं किया हूं, परंतु मेरा आनंद के साथ, मेरी इच्छा के साथ मैंने मनुष्य का शुरुआत किया है. आमीन. पहली बात तो ये हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाना चाहिए. ये हमारा सृष्टि किसी भी प्रकार का कोई मजबूरी का कारण नहीं है. परमेश्वर को जरूरत पड़ गया इसलिए मनुष्य का सृष्टि नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य का सृष्टि इसलिए किया क्योंकि यह उनकी इच्छा है. आमीन. मैं परमेश्वर का एक मास्टरपीस हूं. डैनियल ब्रदर का चेहरा मेरे चेहरे से नहीं मिलता. परमेश्वर ने मुझे वेगड़ा तैयार किया है. आमीन. मैं परमेश्वर का बनाया हुआ हूं. प्रेज द लॉर्ड. हमारे घर में कोई भी चीज आता है हम पूछते कौन सा कंपनी का है, कोणत्या कंपनीचा मोबाईल आहे, कोणत्या कंपनीचा कार आहे. कंपनी अच्छा है तो उसका कीमत है, कंपनी खराब है तो उसका कोई कीमत नहीं है. आमीन. आप और मैं सबसे बड़ा कंपनी में बन के आए हैं. आमीन. गिव अ माइटी हैंड टू द लॉर्ड. यस. आप और मैं सबसे बड़ा कंपनी में बन के आए हैं. आपका और मेरा कीमत है. प्रेज द लॉर्ड. वो कीमत क्या है अभी मैं बोलने वाला. प्रभु आज
हमारे आंखों के सामने से जो मोतियाबिंद है उसे निकाल दे, हमारे आंखों के सामने से कैटरैक्ट को निकाल दे और चीजें बड़ी साफ नजर आए, ऐसा मेरा प्रार्थना है। आमेन। यहां लिखा गया है, गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज। परमेश्वर ने कहा मनुष्य को हम अपने इमेज में या अपने प्रतिरूप में तैयार करते हैं। ये सुंदर वर्ड है, इंग्लिश वर्ड से अच्छा है प्रतिरूप। प्रतिरूप, प्रतिरूप का मतलब क्या होता है कि जब हम प्रतिरूप को देखते हैं, जो असली आकार है उसका पहचान होता है, बनाए। और दूसरा है लाइकनेस, उनका जो गुण है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैरेक्टरिस्टिक में बनाए। उनका जो गुण है, कहिए परमेश्वर का प्रतिरूप और परमेश्वर का गुण मेरे अंदर है। आमेन। और परमेश्वर ने कहा देखो हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप और अपने गुणों के अनुसार बनाते हैं, एंड लेट देम हैव डोमिनियन। क्यों बनाना है परमेश्वर को, मनुष्य को? किस कारण के लिए बनाना है? क्योंकि वो अच्छा रोता है, क्योंकि वो अच्छा नाचता है, क्योंकि वो अच्छा कॉमेडी करता है, क्योंकि वो अच्छा बोलता है, क्योंकि वो अच्छा दिखता है। नो, एक ही कारण परमेश्वर ने बोला क्यों बनाना है मनुष्य को, एंड लेट देम हैव डोमिनियन। उन्हें राज्य करना है, उन्हें राज्य करना है। किसके ऊपर? आकाश, समुद्र और पृथ्वी में जो कुछ भी, जितने भी प्राणी हैं, सारे प्राणियों के ऊपर उसे राज्य करना है। कहिए मुझे सबके ऊपर राज्य करना है। यहां अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, बहुत डीप में बाइबल एक बात कहती है। आकाश का जीव, समुद्र के जीव, रेंगने वाले जीव, सांप के बारे में कह रहा है, ये तीनों के ऊपर राज्य करना है। और चौथी बात कहती है सारे पृथ्वी के ऊपर राज्य करना है। आकाश के जीव, पक्षी, समुद्र के जीव, मछली जो भी है, और रेंगने वाले जितने हैं उनके ऊपर करना है। और आगे बाइबल कहती है कि सारे पृथ्वी के ऊपर राज्य करना है। और यहां शैतान ने गोंदल कर दिया है। पहले तीन तो ठीक है, चौथा जब बोला गया सारे पृथ्वी के ऊपर राज्य करना है, तब शैतान ने सिखा दिया सारे लोगों के ऊपर राज्य करना है। बाइबल में नहीं लिखा है। परमेश्वर मुझे लोगों के ऊपर राज्य करने के लिए नहीं, परंतु जीवों के ऊपर राज्य और पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए बुलाया है। हम या तो तैयार हो जाते हैं कि लोग हमारे ऊपर राज्य करें, या फिर हम यह तैयारी कर लेते हैं कि हम लोगों के ऊपर राज्य करें। समझ में आ रहा है आपको? या तो हम बेचारे हो जाते हैं, या तो हम बेचारे बना देते हैं। शादी जब होते रहता है, तब दो प्रकार का शिक्षा लड़कियों को मिलता है। मोस्टली, अलग अलग तरीके से तो होता होगा। दो प्रकार का शिक्षा मिलता है। एक प्रकार का शिक्षा, ससुराल में जो कहेंगे मान के चलना, मेहनत करना, सेवा करना, सबका दिल जीत लेना, पति का कहना मानना, सबको समेट लेना, संभाल के चलना। और दूसरा प्रकार का शिक्षा, पहले दिन से पति को डरा के रखना। अगर तू नहीं करेगी तो वो तेरे को डरा के रखेगा। तुझे डर के नहीं रहना, तुझे डरा के रखना है। तू बोले उठ तो पति उठना चाहिए, तू बोले बैठ तो पति बैठना चाहिए। बीच का रास्ता नहीं है। समझ में आया? ऐसा नहीं सिखाते कि थोड़ा सा सुनना, थोड़ा सा डरा देना, ऐसा नहीं बताते। बीच का बैलेंस का बात नहीं करते हम। पहले दिन से ठीक है उनका सुनने का कोशिश करना, लेकिन ज्यादा नहीं उनको डरा देना है। ह्यूमन साइकोलॉजी वही है, या तो मैं मेरे ऊपर राज्य कर लो, या तो मैं तुम्हारे ऊपर राज्य करूं। यह शैतान का दिया हुआ एक बहुत बड़ा धोखा मनुष्य के ऊपर है। हम साथ में मिलकर राज्य करना नहीं चाहता शैतान। परमेश्वर ने यहां लिखा है, अगर आप उसका आगे भी देखेंगे तो बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप, अपने गुणों के साथ पुरुष और स्त्री को बनाया है, और दोनों को कहा कि तुम दोनों मिलकर राज्य करो। यहां पुरुष बोल रहा है मैं राज्य करूंगा तेरे ऊपर, और आज नया जमाना में स्त्री बोल रही है तुमने जितना किया किया, अब मैं राज्य करूंगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बाप दादा के ऊपर, तुम्हारे घर के ऊपर।
क्योंकि पहले तो बहुत तकलीफ दिया है तुमने, तब तो मैं नई नई शादी में थी, 15 साल 16 साल 20 साल, अब तो मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब देखो तुम्हारा क्या हाल करती हूं मैं। आमेन। समझ में आ रहा है आपको बात? देयर इज नो बैलेंस, देयर इज नो बैलेंस। और ये बैलेंस नहीं होने की वजह से परिवारों में अशांति है। या तो मैं दब के रहूं या तो मैं दबा के रखूं, बैलेंस नहीं है बीच में कहीं भी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम पृथ्वी के ऊपर राज्य करो, पृथ्वी के लोगों के ऊपर राज्य करो। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा गया है। नाउ पहला बात, एक पॉइंट क्लियर हुआ सबको, हमें लोगों के ऊपर राज्य नहीं करना है। पर किसके ऊपर राज्य करना है पास्टर? सांप के ऊपर, पेड़ पौधे, पंछी, ये क्या महत्व चाहे का? देयर इज अ डीपर मीनिंग इन दिस। एक बहुत ही गंभीर बात हम बात करने वाले हैं, किसके ऊपर राज्य करना है। हमारा क्रिएशन जो है बहुत अद्भुत है। कहिए मेरा सृष्टि अद्भुत है। क्या है अद्भुत? जैसा सारे जानवरों को परमेश्वर ने कैसे बनाया, मैंने आपको पहले भी बताया है, इसके बारे में बाइबल में लिखा है। परमेश्वर ने कह दिया बन जा तो बन गए। लेकिन आपको और मुझे बाइबल में लिखा गया परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। पहला डिफरेंस वहां समझ में आया? बात वहां नहीं रुकती। परमेश्वर ने हाथों से बनाने के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट काम किया। क्या किया? हमारे नथुनों पर परमेश्वर ने श्वास फूका। आमेन। और बाइबल कहती है वो श्वास और कुछ नहीं, परमेश्वर का जीवन था, वो परमेश्वर का आत्मा था जो आज भी आपके और मेरे अंदर रहती है। परमेश्वर ने एक मोबाइल बनाया और उसके अंदर सिम कार्ड डाल दिया ताकि जब भी बटन दबाओगे उधर कॉल लगेगा। आमेन। कहिए मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, मैं जब चाहूं कनेक्शन कर सकता हूं। यह किसी जानवर के अंदर नहीं है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम राज्य करें। नाउ इमेज क्या होता है या प्रतिरूप क्या होता है? प्रतिरूप का अर्थ है कि आपको जो देखेंगे उनको लगेगा कि वो परमेश्वर को देख रहे हैं। आमेन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया था उनको सुंदर सुंदर कपड़ा नहीं पहनाया था। क्या पहनाया था परमेश्वर ने? पाना। क्या पहनाया था? हाँ, पाना पहनाया था, लेकिन वो बाद में। पहले क्या पहनाया था? हाँ, कातड़ी का बनाकर पहनाया था, वो बाद में पहनाया। पहले क्या पहनाया था? इतना सुंदर, हमारे घर में बच्चा पैदा होने से पहले हेयर ड्रेस घ्या, ते स्वेटर बनाओ, ये सब चलते रहता है हमारा ना। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाने से पहले कुछ तो बनाया होगा। क्या बनाया था? एक बार जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। आदम और हवा परमेश्वर का महिमा से घिरे हुए थे। जब शैतान उन्हें देखेगा तो उसे परमेश्वर का ध्यान आता था। आमेन। जैसा उन्होंने परमेश्वर का विरुद्ध कार्य किया, शैतान के बातों में आ गए, उसी दिन उनके ऊपर से वो महिमा निकल गया और तुरंत आदम को और हवा को महसूस हो गया अब उनके ऊपर कुछ भी नहीं है, वो उलग्न हो चुके हैं। आमेन। वो मूर्ख नहीं थे कि उनको पता नहीं था कि उन्होंने कपड़ा नहीं पहना है। परमेश्वर ने आदम के सामने जब जानवरों को लाया तो आदम ने उनका नाम बड़े लॉजिकल तरीके से रखा। हेचा नाव हे, तेचा नाव ते, नर से आई है इसलिए इसका नाम है नारी। इतना बुद्धिमान। और बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर ने आदम को परमेश्वर के खुद के गुण से बनाया था, उनकी बुद्धिमानी से बनाया था, उनका सोच से बनाया था। तो आदम के अंदर वो सारी बातें थी। केवल एक चीज परमेश्वर ने दिया, फ्री विल, स्वाधीन होना, अपने इच्छा का मुताबिक चलने का अधिकार, जो आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को चाहिए। क्रिएशन जैसा मन आया वैसा चलने के लिए नहीं हुआ है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, बोला तू मेरे आज्ञा के अनुसार चलेगा। आज मनुष्य नहीं चाहता है आज्ञा के अनुसार चलना। उसको कोई कंट्रोल नहीं चाहिए, उसको कोई गाइडलाइन नहीं चाहिए। फ्री विल दिया मनुष्य को, आदम को, और वो फ्री विल सबसे बड़ा घातक साबित हुआ, सबसे बड़ा घातक साबित हुआ। लेकिन तब तक वो महिमा से भरे हुए थे।
जब तक वो महिमा उनके ऊपर था, शैतान जब उन्हें देखता रहा तो शैतान सोचता रहा कि परमेश्वर के जन है और इनको मुझे गिराना है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है शैतान एक हाथी के पास गया और बोला, हाथी तू फल खा ले ताकि तेरे अंदर बुद्धि हो जाएगा। वो वाघ, तेरे अंदर इतना ताकत है, तू भी फल खा ले तो तू बहुत बुद्धिमान हो जाएगा, पृथ्वी तेरे हिसाब से चलेगा। हाथी, वाघ सब मनुष्य से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन शैतान ने चूज किया मनुष्य के पास आना। क्यों? क्योंकि उसमें वो परमेश्वर का छाप देख रहा है और उसको उसी को गिराना है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर माझ्याकडे हे सगळं तकलीफ कशाला? मैं ही क्यों तकलीफ में आता हूं? मेरे जीवन में ही त्रास क्यों आता है? क्योंकि तू कुतरा नहीं है, क्योंकि तू मांझर नहीं है, तू परमेश्वर का संतान है, इसलिए शैतान तेरे ऊपर अटैक करता है। तेरे ऊपर परमेश्वर का छाप है, इसलिए तेरे ऊपर अटैक करता है। फिर भी मेरा प्रभु तुझे एक परीक्षा के बीच में लाएगा, लेकिन अगर उस परीक्षा के बीच में शैतान तेरा नाश करना चाहेगा तो परमेश्वर उसे होने नहीं देगा। आमेन। कहिए, मेरे सिर के ऊपर प्रभु यीशु का सिक्का लगा हुआ है। आमेन। तकलीफ आ गया तो सोच लेना कि मैं शैतान के सामने प्रभु का रूप दिख रहा हूं, इसलिए मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, मुझे गिराना चाहता है, लेकिन प्रभु मुझे गिरने नहीं देगा। ऑनलाइन मीटिंग में मैं वचन दे रहा था, भजन संहिता 23:3 में लिखा गया है, वो मेरे जी में जी ले आता है जब परिस्थितियां खराब होती है, जब मेरा नुकसान होता है, जब मेरे ऊपर आघात होता है, मेरा मन विचलित हो जाता है, तो बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर मेरे जी में जी ले आता है और वो अपने नाम के खातिर, कहिए उसके नाम के खातिर मुझे धार्मिकता के मार्ग पर चलाता है, क्योंकि मेरा नाम उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। यह है आपका और मेरा पहचान। जब आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो महिमा आदम को छोड़कर चला गया था वो महिमा आपके ऊपर आ चुका है। और तब शैतान जब आपको देखेगा तो उसे परमेश्वर का प्रतिरूप दिखेगा। आमेन। उसे परमेश्वर का प्रतिरूप दिखेगा। इसलिए हमारा सोचने का तरीका हमें बदलना है, हमें राज्य करना है, हमें हमारा जीवन के ऊपर विक्टिमहुड नहीं लाना है। काय करायचे, कसा करायचे, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, बेकार हो गया, सब गड़बड़ हो गया, सगळं झालं, बर्बाद झालं। ये शैतान हमारे मुंह से बुलवाता है, ऐसा नहीं केला पाहिजे होता, तसा नहीं केला पाहिजे होता, गला सब बर्बाद हो गया। परमेश्वर का प्रतिरूप में हम खड़े हैं और शैतान हमको देख कर डरना चाहिए। अगर आपको देख के शैतान नहीं डर रहा है तो जरा चेकअप करो कि हम परमेश्वर का प्रतिरूप अभी भी पहने हैं कि नहीं पहने हैं। एक सुखट बोम्बिल पुलिस वाला रहेगा, ऐसा चलने को भी नहीं रहेगा, उसको ऐसा ऐसा करके जाते रहेगा, और उधर बड़ा सा लॉरी आते रहेगा, ऐसा हाथ उठाया तो लॉरी उसी जगह पे रुक जाता है। क्यों रुकता है? उसका ड्रेस का कीमत है, यूनिफॉर्म का कीमत है, वो प्रतिरूप है सरकार का। तुम जितना जिम का कसरत करके रहो, एक गाड़ी वालों को ऐसा हाथ रोका के देखो, रोकेगा कि आपके लिए उड़ा के चला जाएगा। लेकिन सुखट बोम्बिल भी रहेगा, पहना है यूनिफॉर्म, ऐसा किया तो बड़े से बड़े 10 गाड़ी खड़े हो जाएंगे उधर। आमेन। हमें यीशु का यूनिफॉर्म पहनना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपके और मेरे हाथों पर उंगली पर क्या पहनाया है? अंगूठी पहनाया है। कितने लोग उड़ाऊ पुत्र के बारे में जानते हैं? उसका एक इंपॉर्टेंट कहानी है कि जब वो सारा गलती किया, कहिए गलती किया उसने, हम सब ने गलती किया, लेकिन जब उसने डिसीजन लिया कि आता माला मेरे पिता के घर वापस जाना है, जैसा उसने डिसीजन ले लिया, पिता ने उसको वापस लेते समय उसको गले लगाया, पार्टी दिया उसके लिए, स्वर्ग में आनंद हुआ, और आगे चलकर क्या हुआ मालूम है आपको? उसके हाथ में एक अंगूठी पहनाया। पुराने जमाने में राजा जब कुछ बोलता था, अंगूठी से उसको सील किया जाता था, और अंगूठी का सील देखकर लोग जानते थे कि यह राजा का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको और मुझे अंगूठी पहनाया है। हमने वो अंगूठी को लेकर लाला के पास गिरवी रख दिया है। लाला समझते हैं ना?
शैतान, लाला ना, लाला, लाला के पास जब हम जाते हैं तो वो भी हमें लाला सिखा देता है। पैसा आने दे, ला, पावर आने दे, मजा आने दे, ला ला। लाला के पास वो अंगूठी गिरवी रह गया। मेरा कहना है वो लाला को थोड़ा धक्का मारो और अंगूठी लेकर आओ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाहता हूं? प्रभु यीशु ने कहा है कि आपके और मेरे माथे पर उनका सील लगा है। मेरे माथे पे क्या लगा है? कुछ नहीं। उधर किसी का में कुछ लगा है क्या? क्यों नहीं दिख रहा है आपको? क्योंकि हमारा दृष्टि अभी भी परमेश्वर का दृष्टि से बराबर दिख नहीं रहा हमको। यहां बाइबल में अगर रेवलेशन 3:7 में लिखा गया है, परमेश्वर ने स्वर्गदूत से कहा कि पृथ्वी को हानि नहीं पहुंचाना जब तक मेरे लोगों का माथे पर यीशु का सिक्का नहीं लगा हुआ है। आमेन। आज आपके और मेरे माथे पर यीशु का सिक्का लगा हुआ है। किसी से तो आज प्रभु बात कर रहा है। हमारा माथा दिखने में खाली है, लेकिन यहां पर आग का सिक्का लगा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आज जाओ घर पे और वो माथा को जरा चेक करो। रेवलेशन 7:3 में लिखा गया है, तुम्हारे माथे पे परमेश्वर का सिक्का लगा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के संतान हैं। और कैसे बन गए हम? क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर अपना जीवन त्याग दिए। पहला पीटर उसका 3 अध्याय 18वां वचन में लिखा गया है, फॉर क्राइस्ट ऑल्सो सफर्ड वंस फॉर सिंस, द righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh but made alive in spirit। यहां लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए क्रूस पर गया, ताकि वो आपको और मुझे परमेश्वर से फिर से एक कर दे, मिलाप कर दे, रेस्टोरेशन कर दे। आप जहां से गिर गए थे वहां लेकर आपको फिर से बैठा दे। आमेन। इसके लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जीवन दिया। पहले कोलोसियंस उसका 2 अध्याय 13 और 15 के बीच में लिखा गया है, When you were dead in your sins, तुम जब अपने पाप में मृत थे। जरा ध्यान से सुनिए, जब आपको डल लगता, कसं वाटतं? डल वाटतं मला, भारीपन लगना, चिड़चिड़ होना, अशांत होना, किसी के ऊपर क्रोधित होना, यह सारे साइन हैं कि हम पाप में मृत होकर हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हम पाप में मृत होते तो ये सब लक्षण दिखते हैं। क्या है वो लक्षण? हम नाराज हैं, हम कुरकुर कर रहे हैं। और यहां उसी स्थिति के बारे में लिखा गया है, when you were dead in your sins and in the circumstance, in the uncircumcision of your flesh, जब तुम्हारा शरीर को परमेश्वर के लिए पवित्र नहीं किया हुआ है, ऐसा परिस्थिति में जब हो तुम, क्योंकि अगर तुम्हारा शरीर को पवित्र किया गया है तब पवित्र आत्मा का मंदिर तुम बन गए हो। लेकिन जब तक तुम्हारा शरीर को परमेश्वर के लिए सुन्नत या पवित्र नहीं किया गया है, तब तुम पाप में मृत्यु हो। तब क्या हुआ है? गॉड मेड यू अलाइव विथ क्राइस्ट। जब तुम मरे हुए हो तब परमेश्वर ने तुम्हें जीवित किया। अगर हम मर गए हैं तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, परमेश्वर ने हमें जीवित किया है। आमेन। आज तुम्हारा परिस्थिति अगर मरा हुआ है तो चिंता की बात नहीं है, जिम्मेदारी परमेश्वर का है, वो हमें फिर से जीवित करेगा। नाही उद्यापासून मी चांगला करणार आहे, उद्यापासून मी हे नाही करणार आहे, उद्यापासून अरे उद्या कधी येणार आहे? ये जब से हम बोलते हैं ना उद्यापासून, तब शैतान को अच्छा लगता है। म्हणजे हे त्याच्या शरीर से बोल रहा है ना कि कल से मैं नहीं करूंगा, मेरा विल पावर बहुत तगड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहां पर लिखा गया है, गॉड मेड यू अलाइव विथ क्राइस्ट, ही फॉरगेव अस ऑल आवर सिंस। उसने हमारा हर एक पाप को क्षमा कर दिया है। नाउ दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग अ मैन कैन हियर। मनुष्य के कान में पड़ने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है। आमेन। और लिखा गया है, हैविंग कैंसल्ड, दिस इज पावरफुल। कितने लोग यहां पर कभी जीवन में कर्जा देखा है?
हम सब ने देखा है अपने जीवन में, जब कोई कर्जा होता है और कर्जा मांगने वाला जब हमको तकलीफ देता है, कभी कभी परमेश्वर एक परिस्थिति में से हमको लेता है ताकि हमें समझ में आए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कार्य किया है। इधर का उधर का कोशिश करके हम वो कर्जा फेड़ने का कोशिश करते रहते हैं ना। यहां बाइबल में उसके बारे में क्या लिखा है देखिए, हैविंग कैंसल्ड द चार्ज ऑफ आवर लीगल इंडेटनेस which stood against us and condemned us, he has taken it away, nailing it to the cross. This is powerful. Please ध्यान में सुनिए, यहां लिखा गया है परमेश्वर ने तुम्हारा और मेरा सारे कर्जों को कैंसल कर दिया है। तुम्हारा और मेरा सारे कर्जों जो कानूनन था, कानूनन जो कर्जा था उसे कैंसल कर दिया है, जो कि हमारे खिलाफ गवाही दे रहा था कि ये धोखेबाज है, ये झूठ बोलता है, ये पापी है, ये सब कर्जा है, आत्मिक कर्जा। परमेश्वर ने ये सारे आत्मिक कर्जों को कैंसल कर दिया और उसे क्रूस के ऊपर टांग दिया। लिखा गया है मेरे सारे कर्जे क्रूस के ऊपर टंगा गया है। बोलो जरा एक बार, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब लोग तुम्हारे विरुद्ध बात कर रहे हैं, और मैं जब लोग कह रहा हूं तो ये डिमोनिक वर्ल्ड का बारे में बात कर रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बोले पास्टर सुब्रत ऐसा है वैसा, क्या फर्क पड़ता है मुझे। हाँ, मेरे बीवी बच्चे बोले, मेरे चर्च के लोग बोले, फर्क पड़ेगा। सारा दुनिया मुझे अच्छा बोले ये तो हम सोच के चलते ही नहीं। बहुत लोग बहुत उल्टा पुल्टा भी बोलेंगे, बोलने दो, उनका काम है। लेकिन असली आरोप कौन लगाता है? असली आरोप लगाता है शैतान। आत्मिक जगत में तुम्हारा आरोपी बैठा है। ये जो 5,000 और 10,000 रुपए के लिए तगादा करने वाले लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारा असली दुश्मन वो डीमंस हैं, वो दुष्ट आत्मा है, वो शैतान का सेना है, जो स्वर्ग के सामने खड़ा होकर तुम्हारे ऊपर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि इसने कर्जा नहीं चुकाया है, इसको नरक में भेजा जाए। तब प्रभु यीशु बोलते हैं इनका कर्जा मैंने चुका दिया है, जाके देखो क्रूस पर पूरा पेमेंट हो गया है। आमेन। और बाइबल में क्या लिखा गया है? प्रभु कर्जा छुड़ाया हमारा, इतना ही नहीं परंतु प्रभु ने क्या किया? He disarmed the power and authority, he made a public spectacle of them। परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर कर्जों की वजह से तुम्हारे लिए, तुम्हारा नाम खराब करने के लिए जो कोशिश कर रहे थे, उनको क्रूस के पास उघड़ रीति से उनका नुमाइश कर दिया है। शैतान को ओपनली बेइज्जत किया प्रभु ने। तुम्हारा नाम खराब करने वाले का ओपनली परमेश्वर ने बेइज्जत किया है। अब वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, इसलिए छुप छुप के तुम्हारे पास आता है और कान में बात करता है, क्योंकि सामने आकर बात करने का लायक ही नहीं रह गया उसका। आमेन। तभी तो बोलता है कि जरा दरवाजा बंद करो, जरा अंधेरे में तो जाओ, फिर मैं तुमसे बात करता हूं। जरा अंधेरे में जाओ ना, कोने में चाय का दुकान का पीछे जाओ ना, पीछे लोग नहीं देखना चाहिए। क्यों? चाय का टपरी के पीछे थोड़ा स्मोक कर लो, क्योंकि वो मुंह दिखाकर काम करने वाला नहीं है, मुंह छुपाकर काम करने वाला है। उसका ओपन बदनामी हो गया है। आमेन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? प्रभु ने तुम्हारा कर्जों को फेड़ दिया है और तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने वालों को ओपनली बदनाम कर दिया है। और परमेश्वर ने कह दिया कि तुम मेरे संतान हो, तुम्हारे सिर के ऊपर, तुम्हारे माथे पर यीशु का सिक्का लगा हुआ है। तुम साधारण लोग नहीं हो, परमेश्वर का श्वास तुम्हारे अंदर है। तुम जब आंख बंद करके यीशु कहते हो तो स्वर्ग में बड़ा गूंज हो जाता है। आमेन। तुम यहां पर यीशु बोलते हो, स्वर्ग में यीशु 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 यीशु। परमेश्वर बोलता है जाओ उधर जाओ, मेरा बच्चा ने मुझे बुलाया है। तुमको लगता है मेरा प्रार्थना का कीमत नहीं है, स्वर्ग वालों को पूछो तुम्हारा प्रार्थना का क्या कीमत है। स्वर्ग वालों को पूछो, यहां पर हजारों स्वर्गदूत घूम रहे हैं, यहां पर यीशु का नाम को ऊंचा उठाया जा रहा है। और प्रभु कह रहा मेरे बच्चों को आज मेरे बारे में बताया जा रहा है, मेरे बच्चों को बताया जा रहा है कि वो कितने सामर्थ्य है, राज्य करने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने शैतान को कमजोर कर दिया है। जो पिछले बार मैंने बताया था ना आपको, जब हम प्रभु में नहीं रहते तो गली से जाते वक्त तेजी से भागते हैं। आमेन। और उधर एक कंकड़ गिर गया तो फिर तो हम दुनिया में सबसे तेज भागने वाले हो जाते हैं। जब हम प्रभु में नहीं रहते तब हम गली से तेज भागते हैं,
जब हम परमेश्वर में रहते हैं तो गली में रहने वाला हमको देख के तेज भागता है। प्रेज द लॉर्ड। जहां तुम कदम रखोगे वहां उजाला हो जाएगा। आप सब लाइट हाउस है। आमीन। तुम्हारा चेहरे पे जो तेज है वो शैतान को पूछो कितना डरता है। तुमने उसका दुनिया को बिगाड़ कर रख दिया है। तुम्हारा एक प्रार्थना उसका 100 साल का मेहनत बर्बाद कर रहा है। तुमने यीशु मसीह के नाम से बोला और उसका बिल्डिंग टूट गया। प्रेज द लॉर्ड। यह है मेरी पहचान यीशु के नाम में। हम कब अपना जगह ग्रहण करेंगे? आइए आसन पे विराजिए, कह रहे प्रभु। स्वर्ग में सबको आसन मिलने वाला है। ये प्लास्टिक की कुर्सी नहीं है स्वर्ग में। आमीन। स्वर्ग में प्लास्टिक का कुर्सी नहीं है, ऐसा पता नहीं, लेकिन इससे भी खूबसूरत आसन है हमारे लिए। आमीन। प्रभु कह रहे अपना स्थान ग्रहण करो। तुम क्या 10 रुपए का चीनी और 2 रुपए का चाय पत्ती के पीछे लगे हो? तुम राजा हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा मालूम है? कौन है यहां पर यीशु का चेला? कौन है? उधर लिखा गया डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च। आप हैं क्या डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च के मेंबर हैं? आप हैं क्या डिसाइपल्स? क्या आप चेला हैं? तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को क्या कहा है? देखो लूक उसका 10वां अध्याय उसका 19वां वचन में यीशु कहता है, Behold, I have given you the authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy and nothing shall hurt you। देखो मैं तुम्हें सांपों को कुचलने का अधिकार देता हूं। पढ़िए कोई मराठी में। आमीन। सांप को तोड़ने का और शत्रु का कुछ शक्तियों के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। ऐसा लिखा है ना? सांप को तोड़ने के लिए और शत्रु यानी शैतान का कुछ शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया। ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? सर्वशक्ति। पूरा शैतान और उसका राज्य का जितना ताकत है उसका ऊपर का शक्ति प्रभु ने तुम्हें और मुझे दे दिया है। यह बाइबल में लिखा गया है। जब यीशु नाम के साथ हम खड़े होते हैं नर्क थर 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 कांपता है। आमीन। तुम्हारा ऑफिस में तकलीफ है, तुम्हारा और कहां तकलीफ है, दुष्ट आत्माओं ने तुम्हारे जीवन को तकलीफ में डाला हुआ है, यीशु का नाम लेकर आदेश करना सीखो। यीशु के नाम से ये परिस्थितियों को मैं डांटता हूं कहना सीखो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों ने भजन संहिता में लिखा गया है वी आर गॉड्स करके लिखा गया है, तो कुछ लोगों ने उसको इंटरप्रेट किया कि परमेश्वर है बड़ा परमेश्वर और हम छोटे छोटे परमेश्वर हैं। भजन संहिता में लिखा है ऐसा। कुछ कुछ डॉक्ट्रिन अभी फैल रहा है मैं भी परमेश्वर हूं। मैं बोला ना, हम अति करते, अति या तो ऐसा रहते हैं या तो डंडा लेके दौड़ते हैं। हमको मालूम ही नहीं बीच में कैसे रहने। तो कुछ लोगों ने बोला आता मी राज्य करनारा, मेरे मुखों पर सामर्थ्य है। बाइबल में लिखा गया है जीवन और मृत्यु मेरे जीव पे है। आता मी पंदेव झालो, मैं हाथ रखने से लोग गिर जाते हैं, मैं बोल देता हूं तो चीजें हो जाता है, अभी मैं भी परमेश्वर हूं। ऐसे भी डॉक्ट्रिन चल रहा है। हम परमेश्वर नहीं हैं, परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने वो अधिकार हमें दिया है। तो हम कल से ऐसा कॉलर टाइट करके चलने का जरूरत नहीं। तुझ्याकडे आहे का रे सामर्थ्य? माझ्याकडे आहे, मी देव आहे, ऐसा नहीं बोलना हमको। माझ्याकडे सामर्थ्य आहे कारण की मी देवाच्या मुलं आहे। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य के ऊपर शासन करने के लिए, राज्य करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया है। पृथ्वी के ऊपर और पूरी जो दुष्ट आत्मा का दुनिया है, द डिमोनिक रेल्म, उसके ऊपर अधिकार करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। नहीं पास्टर ने बोला मुझे तो राज्य करना है, आजपासून ऑफिस गया मैं अपना बॉस को, ए मला गुड मॉर्निंग सांग, मी तुझ्यावर राज्य करतो। बायको घर जाके अपने हस्बैंड को, ए माझ्यासाठी पाणी आण, मी तुझ्यावर राज्य करतो, आमच्या पास्टरांनी सांगितलं। ऐसा गड़बड़ हो रहा है। ये कॉमेडी लग रहा है आपको, लेकिन सच है। आत्मिक गर्व पता है ना, ते माझ्यासारखं नाही, ते वाढलेलं नाही, मी खूप वाढलेलो आहे बोलते। एखादा पुराना चर्च मेंबर साहब मिल गए ना, आम्ही खानदानी ख्रिश्चन, म्हणजे माझ्या आजोबाच्या 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 बा 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 सगळे ख्रिश्चन होते आणि आमच्या रक्तावर एक खूप अभिषेक आहे। ये क्या है मालूम है?
गर्व, आत्मिक गर्व. ये कैसा है? आता मी तुमच्यावर राज्य करतो. बट बाइबल इसको करने के लिए नहीं कह रहा है. बाइबल कह रहा है कि तुम दुष्ट आत्मा के जगत के ऊपर राज्य करो, परिस्थितियों के ऊपर राज्य करो. तुम्हारा प्रार्थना से चीजें बदल जाएंगी. प्रेज द लॉर्ड. मैं अभी खत्म करूंगा. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु ने हमें अधिकार दिया है. केवल अधिकार नहीं दिया है मेरे प्रियो, आपको बनावट का समय भी जब मोबाइल का तैयारी होता है ना, तो उसके अंदर सिम काम करेगा, ऐसा टेक्नोलॉजी का वापर होता है. एप्पल वाले जब मोबाइल बनाते हैं तो उनका बनाने का तरीका अलग है. सैमसंग वाले जब बनाते हैं उनका बनाने का तरीका अलग है. आगे चलकर वो क्या करेगा, ये बनावट के समय में उसका ख्याल रखा जाता है. जब परमेश्वर ने आपको बनाया है तो आपके अंदर ऑलरेडी प्रभु का श्वास डाल दिया है. हम खो गए हैं कहीं, तो हमें वापस आना है परमेश्वर के पास. आमीन. हमें दुनिया के लिए प्रार्थना करना है, हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना है. अभी हम क्या करेंगे हमको तो मालूम नहीं है. आपने बोला बराबर है, हमारे अंदर वो सामर्थ है, ये सब बराबर है, लेकिन मैं बाहर पढ़ते ही तो मामला बदल जाएगा, है ना? ऐसा बहुत लोगों का मन में आ रहा होगा. अचानक से अभी फूक गए होंगे थोड़ा, बाहर पढ़ते ही उद्या काय सब्जी आना, काय कुठे पैसे कुठे, सब्जी नाही आणायची आता. उद्या फक्त तुम्ही काय म्हणता त्याला, दाल आणि भात करा, पैसा नाही. अरे काल पास्टर सांगितलं आम्ही राज्य करणार आहे, आज आमच्याकडे पैसे नाही. म्हणजे काय? तो राज्य वेगळे आणि यही राज्य वेगळे. प्रेज द लॉर्ड. पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 2 वचन में, या आखिरी वचन हम पढ़कर हम खत्म करेंगे. पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 2 वचन में लिखा गया है, Beloved, we are God's children now. अभी हम परमेश्वर के संतान हैं. And what we will be has not yet appeared. हम अभी परमेश्वर के संतान हैं. कहिए, हम परमेश्वर के संतान हैं. यहां पर क्या लिखा है मराठी में, अगर हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 2 वचन, एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे. पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 2 वचन. थांबा. प्रियजन, मैं आपसे कह रहा हूं, प्रियजन हो आता आपण काय आहोत. हम कितने लोग देव के बच्चे हैं, हाथ उठाएंगे. कितने लोग परमेश्वर के संतान हैं, हाथ उठाएंगे. हम सब हैं. हम होंगे नहीं लिखा है, हम परमेश्वर के संतान, और हमको लगता है हम जीवन भर ऐसे ही रहेंगे. लेकिन बाइबल एक सीक्रेट बता रहा है, आपका अंदर क्या परिवर्तन आने जा रहा है. देखो, आगे पढ़ो. आगे पुढ़े अभी क्या होने वाला है, अभी तक उसका प्रकट नहीं हुआ है. हमको क्या बताया गया है? केवल हमें बताया गया है कि तुम स्वर्ग में जाओगे, गीत गाओगे, आनंदित रहोगे, सोने के रास्ते पे चलोगे, बहुत अच्छा रहेगा, वहां आंसू नहीं रहेगा, भूख नहीं रहेगा, प्यास नहीं रहेगा, सब अच्छा रहेगा. हम उसमें खुश हो गए क्योंकि हमें डीप जाने का इच्छा नहीं है. आपको क्या हो जाना है पता है आपको? आप क्या होने वाले हैं? पढ़ो आगे क्या लिखा है. आमीन. यहां लिखा गया है, जब तक हम परमेश्वर के संतान हैं और हम आगे क्या होंगे इसके बारे में अभी तक प्रकट नहीं हुआ है. लेकिन when he appears, कौन? मेरा प्रभु यीशु अपीयर दिखेगा. कहां? बादलों पर जब आएगा दूसरी बार, जब तुरी बजने लगेंगे, जब स्वर्गदूत दिखने लगेंगे, प्रभु यीशु बादलों के बीच में आएगा. जब वो दूसरी बार प्रकट होगा, बाइबल कहता है we shall be like him, हम यीशु के जैसे बन जाएंगे. बाइबल में लिखा गया है हम यीशु के जैसे बन जाएंगे, यानी हमारे अंदर भी वही परमेश्वर का पूरा संतान होने का अधिकार. आज जो आप अधिकार के साथ नहीं कर पा रहे हैं, तब आपका ऊपर संपूर्ण अधिकार आएगा आपके अंदर और आप यीशु के जैसे बन जाएंगे. और यहां लिखा गया है we shall be like him because we shall see him as he is. वो जैसा है उसको वैसा देखेंगे. ये पावरफुल है. इसके बारे में जब मैं मगन कर रहा था, पढ़ रहा था, and the Lord opened my eyes. यीशु जैसा है वैसा अभी तक हमने देखा नहीं है, इसीलिए उसके जैसे अभी तक हम बने नहीं हैं.
वो अपने पूरे गौरव में जब दूसरे बार आएगा, पहला बार आया तो गौरव लेकर नहीं आया, गौरव को छोड़कर आया, महिमा को छोड़कर आया, तो भी पूरा दुनिया उसके पीछे हो लिया है। जब आखिरी बार आएगा तब वो पूरा महिमा के साथ आएगा, वो जैसा है वैसा आएगा। और जब हम वो जैसा है उसको वैसा देखेंगे तो हमारा शरीर पूरी तरह से नाश हो जाएगा, उसके तेज के द्वारा शरीर मर जाएगा, आत्मा उसका हो जाएगा। आमेन। हमारा भविष्य क्या है, स्वर्ग में हम क्या बनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर आपने यीशु के ऊपर विश्वास किया है, आज पूरा नर्क आपसे डर रहा है। मैं जब सेवा करने निकला, आप यकीन नहीं करेंगे कि इस प्रकार का तकलीफ और विरोध और मुसीबतों से जाना पड़ा। कितना बार टूटना पड़ा, कितना बार रोना पड़ा। लेकिन जब जब मैं टूट रहा था, जब जब मैं गिड़गिड़ा रहा था, तब तब पवित्र आत्मा कह रहे थे, तुझे पता नहीं कि तू क्या होने वाला है। आमेन। प्रभु यीशु को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए वो क्रूस के ऊपर मृत्यु को लेते समय खुशी से अपना जीवन को दे दिए, क्योंकि उनको पता है वो परमेश्वर है। आज आपको और मुझे पवित्र आत्मा कल आप क्या बनने वाले हैं रिवील कर रहे हैं। जिसके कान है वो सुन ले, और जिसकी आंखें हैं वो उसे देख ले। परमेश्वर आपका जीवन को एक सामर्थी जीवन बनाने जा रहा है। इस दुनिया में एक सबसे कठिन काम है, मालूम है आपको क्या है? एक कठिन काम यह है, आपने कितने लोगों ने वो डायलॉग सुना है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये जो है ना, ये आपका जीवन का किसी भी सेक्टर में ये काम आएगा। किसी भी सेक्टर, आप नौकरी कर रहे हैं, घर में हैं, व्हाट आई एम गोइंग टू से इज वेरी वेरी पावरफुल। प्लीज इसको अपने हृदय में भर लीजिए। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यानी जब तक हमारे हाथ में सामर्थ्य नहीं रहता, तब तक तो हम ठीक रहते हैं। लोग गिरते कैसे हैं? जब उनके हाथ में सामर्थ्य आता है, तब उनका हृदय खराब हो जाता है। जब अच्छा समय आता है, तब हृदय खराब हो जाता है। जब पैसा आता है, तब हृदय खराब हो जाता है, घमंड आने लगता है। और अगर ज्यादा आ गया तो ज्यादा खराब हो जाता है। पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सामर्थ आ गया, पैसा धन दौलत आ गया तो आप खराब हो जाएंगे। बहुत ज्यादा आ गया तो आप पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। ये वर्ल्ड का बात है। लेकिन एक ही है जो इस संभव को असंभव को संभव कर सकता है, कि बहुत सामर्थ आए, जितना ज्यादा सामर्थ आए उतना ज्यादा आप नम्र बनते जाएं, और वो करने वाले का नाम है प्रभु यीशु मसीह। अगर आप मुझे पूछेंगे तुम्हारा यीशु का सबसे बड़ा ताकतवर चीज क्या है, मैं कहूंगा वो सबसे बड़ा ताकत चीज यह है कि वो इतना सामर्थी होकर, इतना बलवान होकर, सबसे पावरफुल होकर सबसे नम्र बन गया। आमेन। आज प्रभु का आत्मा किसी से तो बात कर रहा है। मैं आपसे कहना वाला हूं, आत्मा से भरा हुआ तुम्हारा जीवन बदल रहा है। प्रभु तुम्हें कर्जों में से बाहर निकाल रहा है, तुम्हें ऊंचे स्थानों में लेकर जा रहा है। तुम्हारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं होगी, तुम देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं बनोगे। लेकिन मैं प्रभु का दास, प्रभु का आवाज तुम्हारे कानों पर आता है कि नम्र बनना मत छोड़ना। प्रभु तुम्हें ऊंचा उठाता उठाता और उठाता ले चला जाएगा। गॉड विल कीप ऑन लिफ्टिंग यू। एक लाट आने वाला है, तुम्हारा घर में बरकत आने वाला है, ब्लेसिंग आने वाला है। अपने आत्मा को नम्र रखना। प्रेज द लॉर्ड। आप यीशु के संतान हैं और एक दिन यीशु के जैसा हो जाएंगे।